Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to Me Programmer. So guys, in this tutorial we discuss about that how we can handle this simple form. अगर मैं सिंपल बात करूं कि क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी यूजर से फॉर्म के अंदर कोई डेटा लेते हैं तो उसको हम किस तरह PHP के अंदर सेंड कर सकते हैं और किस तरह PHP में हम किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहले गेट एंड द सेकंड वन इज पोस्ट। सो गाइस, तो हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करें। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। ओके, फॉर्म हैंडलिंग के नाम से। तो यहाँ मैं कंट्रोल एन करता हूँ। ओके, तो कंट्रोल यहाँ पे मैंने न्यू किया। सिंपल, आप जैसे ही कंट्रोल और एन को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल न्यू आपके पास फाइल आ जाएगी। मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको htdocs के अंदर ही आपने सेव करना है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और उस फोल्डर में पहुँचता हूँ htdocs पे। ओके गाइस, तो इस तरह देख से मैं लोकल यहाँ पे जो ड्राइव सी थी उसके अंदर एग्जाम फोल्डर था। ओके, फिर htdocs और PHP के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल हैंडलिंग के नाम से फोल्डर बनाऊंगा। ओके, तो सॉरी, फाइल नहीं, फॉर्म हैंडलिंग के नाम से। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म हैंडलिंग इसके नाम से एक फोल्ड बनाऊंगा और फाइल, और यहाँ पे .php के टाइप में एक्सटेंशन की फाइल बनाऊंगा। जस्ट कंट्रोल एस कर दिया। ओके, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली PHP की जो फॉर्म हैंडलिंग होती है वो बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी हम PHP के अंदर लेट्स सपोज मैं HTML को यूज़ करता हूँ, वहाँ मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ओके, लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं अगर लेट्स सपोज HTML बनाता हूँ। ओके, तो लेट्स सपोज HTML मैंने यहाँ पे बनाया और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ और फॉर्म के अंदर जो मैंने एक मेथड रखा हुआ है। ओके, तो मेथड मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं गेट रखता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, हमारे पास जब भी हम कोई भी अगर सिंपल फॉर्म की रिक्वेस्ट करते हैं तो मेथड जो हमारे पास होता है वो या तो गेट होता है या तो पोस्ट होता है। जब भी हम किसी भी फॉर्म के अंदर अगर हम सबमिशन करते हैं तो वो रिक्वेस्ट क्या करता है कि या तो आप गेट कर सकते हैं मेथड या आप यहाँ पर सिंपल पोस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, इसी तरह जब हम PHP के अंदर लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ओके, इसी के मैं ऊपर एक PHP की फाइल के अंदर मैं यहाँ पर PHP के एक्सटेंशन ओपन करता हूँ। ओके, सिंपल मैं यहाँ पे इसको टैग्स को ओपन करता हूं और यहाँ पे इस टैग्स को क्लोज करता हूं। ओके, अब मैंने क्या करना है कि लेट्स सपोज अगर मैंने जो भी हमने फॉर्म के अंदर डेटा अगर डाला हुआ, ओके, उसको अगर मैंने रिट्रीव करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल और यहाँ पे मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ। तो उसके लिए भी दो मेथड है, या तो आप $_ और यहाँ पे गेट को यूज करके आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ओके सिंपल आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि $_ और पोस्ट आपने यहाँ पर जस्ट लिखना है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने यहाँ पे अंडरस्कोर गेट और $_ पोस्ट को आप किस तरह यूज कर सकते, किसी भी फॉर्म का आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, PHP ले सकता है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको गेट मेथड का बताऊंगा कि सबसे पहले जो हमारे पास ये गेट मेथड होता है ये फॉर्म का डिफॉल्ट होता है। अगर आप यहाँ पर गेट ना भी लिखें तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि ये गेट ही कंसीडर करता है। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो भी आप फॉर्म के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई डेटा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज देता हूँ कि मैं देता हूँ कि इंटर योर ईमेल। लेट्स सपोज मैं ये देता हूँ। ओके, इंटर योर ईमेल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इससे कहता हूँ कि इनपुट टाइप लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ओके यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप ली। ओके, इनपुट टाइप लेट्स सपोज मैं ईमेल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ईमेल ही मैं लेता हूँ, ईमेल लिया और नेम भी मैं क्या देता हूँ, ईमेल। ओके, अब इससे क्या होगा कि जो कुछ भी आप इंटर योर ईमेल में डालेंगे तो आपके URL में क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके URL में शो होगा। ओके, तो मैं इसी के नीचे क्या करता हूँ, मैं इसी के नीचे ही एक यहाँ पर टैग एक और मैं बनाता हूँ। यहाँ पर सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ, या आप इसके पीछे भी ब्रेक कर सकते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आए। ओके, तो ये मैंने ब्रेक किया और अब मैं इनपुट टाइप लेता हूँ सबमिट की। ओके, तो सिंपल मैंने यहाँ पे सबमिट लिखा। ओके, और इसको मैं नेम की जगह इसको वैल्यू दे देता हूँ। ओके, तो वैल्यू मैं क्या देता हूँ कि या मैं कहता हूँ सबमिट। ओके, या सबमिट या आप लॉग इन भी कर सकते हैं। ओके, सिंपल आपने लॉग इन लिखा
और नेम भी मैं इसको क्या देता हूँ, लॉग इन ही देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल इस तरह का आपने क्या किया कि एक सिंपल सा मैंने क्या किया, एक फॉर्म है उसके अंदर मैंने कहा कि आप इंटर योर नेम करें और जस्ट सबमिट कर दें। ओके, क्योंकि ये मैंने मेथड गेट लिया हुआ है तो जो भी आप डेटा यहाँ पर इंटर करेंगे तो वो सिक्योर नहीं देगा। इसका क्या मतलब है कि आपका सारा का सारा डेटा शो होगा। ओके, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से मैं फायरफॉक्स को, या आप कुछ भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम, या आपके पास कुछ भी इंटरनेट है तो आप वहाँ पे जाके इसे एक्सेस कर सकते हो। तो मैं सिंपल फायरफॉक्स पे ही इसे ओपन करता हूँ। ओके, आप यहाँ पर अगर कोई भी आपके पास है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चेक करूँगा सबसे पहले मेरे पास क्या एग्जाम ओपन है, चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम अभी क्या हो रहा है, वो रन हो रहा है। ओके, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट लोकल होस्ट लिखूंगा। ओके, और लोकल होस्ट PHP, और यहाँ पे मैं जस्ट क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा एक्सटेंशन। और चेंज हमारे पास यहाँ पे क्या था कि मैंने यहाँ पर लिखना था फॉर्म। ओके, और फॉर्म अंडरस्कोर फाइल हैंडलिंग। ओके, यही था, फॉर्म अंडर सॉरी फॉर्म हैंडलिंग था। ओके, तो हैंडलिंग में यहाँ पर लिख दूंगा जो भी फाइल का नाम था। और जैसे ही मैंने किया तो आप ये देख सकते हैं किस तरह आ रहा है कि इंटर योर नेम लॉग इन। ओके, तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी कोई ईमेल डालता हूँ। ओके, उबैद। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ 404786@gmail.com कर दिया। ओके, तो ये आपने करेक्ट डालना है, अदरवाइज ये एरर देगा क्योंकि हमने जो टाइप ली हुई है वो ईमेल ली हुई है। और जैसे ही देखें मैंने यहाँ पर क्या किया कि लॉग इन किया, तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी आपने ईमेल यहाँ पर डाली वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर करने के लिए क्या करना होता है कि हमने जस्ट जो मेथड होता है वो पोस्ट में कन्वर्ट कर देना होता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको PHP से रिलेट करूंगा और मैं गेट और यहाँ पे पोस्ट का बताने लगा हूँ। तो ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि जो भी आपने यहाँ से जो भी आपने यहाँ से डेटा सेंड किया वो आप चाहते हैं कि PHP के अंदर शो हो। ओके, या तो आप यहीं पर ही PHP को क्या करवा सकते हैं, जो भी आप डेटा यहाँ से करवाना चाहें तो आप इसी के अंदर ही क्या कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, मेथड के साथ आप अगर एक्शन लिखते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक्शन लिखता हूँ। एक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ही आप इस फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करें तो ये पेज किस पर जाए। अभी तो मैं चाहता हूं कि ये पेज इसी पर जाए और सारे का सारा डेटा जो है वो फाइल हैंडलिंग में ही जाए। ओके, तो फाइल हैंडलिंग जो हमने बनाई हुई है, ओके, PHP की एक फाइल बनाई हुई है, मैं चाहता हूं कि सारे का सारा डेटा यहीं पर ही जाए, वापस आए। ओके, ना कि किसी और फॉर्म पे जाए। अब जैसे ही आप एक्शन के अंदर ओके कुछ भी देते हैं, ओके, यहाँ पे अगर सिंपल मैंने दिया कि फॉर्म हैंडलिंग .php, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आपने इस फॉर्म के अंदर यूजर से जो कुछ भी लेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, जहाँ पे आपने एक्शन लिखा होगा। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फॉर्म हैंडलिंग .php बनाया हुआ है, जो यही फोल्डर है जो मैंने ओपन अभी किया हुआ है, फाइल जो ओपन की हुई है यहीं पर ही वापस आए। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक और फाइल बनाई है PHP की और आप उस पर अपना डेटा सेंड करना चाहते हैं, देन आप उस फाइल का नाम लिख दें। ओके, तो इसमें क्या करना है, अगर आप लेट्स सपोज कहीं और फाइल बनाते हैं उसके अंदर जस्ट ये PHP लिखते हैं और ये नहीं लिखते HTML, तो उस केस में जस्ट आपने यहाँ पर क्या देखना है कि लेट्स सपोज आप क्या चाहते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर जो ईमेल लिखी हुई है वो PHP के अंदर जो भी यहीं पर कहीं पर भी अगर आपने PHP की अगर फाइल बनाई हुई है वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। देन आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज चाहते हैं कि आप यहाँ पर ईमेल को सेव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, ओके, इज इक्वल टू लिखा। ओके, सिंपल आगे मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे $साइन लगा देना है। ओके, अंडरस्कोर यहाँ पे सिंपल लगाना है और यहाँ पे इसके साथ गेट लगा देना है। ओके, गेट जैसे ही लगाया तो इसके अंदर जो भी आपने नेम दिया होगा, ये आपने लाजमी याद रखना है कि जो भी इसके अंदर आपने नेम दिया होगा, ओके, ईमेल के अंदर आपने वो वही यहीं पर लिखना है। ओके, जो भी आपने गेट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ईमेल ही दिया था। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगा कि ईमेल ही दूंगा। ओके, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं सेमी कॉलम लगाऊंगा। ओके, अब ये क्या करेगा कि ये जो ईमेल है जो फॉर्म के अंदर से आई है वो इस PHP के अंदर है। हमने अंडरस्कोर यहाँ पे सिंपल $_गेट को यूज करते हुए हमने डेटा रिट्रीव किया कहाँ से, जो भी HTML के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया था। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि आप सिंपल यहाँ पर इको करवा सकते हैं। ओके, इको क्या आप करवाएंगे, आप यहाँ पर जस्ट अंडरस्कोर, आप जैसे सिंपल वेरिएबल को इको करवाते थे ईमेल, आप यहाँ पे जस्ट लिख देंगे, कंट्रोल S किया। ओके, तो ये इसको आपने जस्ट क्रॉस कर देना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट कंट्रोल S किया और जब अब मैं जाऊँगा जस्ट रिफ्रेश करूँगा। ओके, बेशक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आप ये सिलेक्ट कर लें पुरानी वाली ईमेल और मैं जस्ट लॉग इन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको ये डेटा शो कर रहा है। पहले आपको नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अब HP को यूज़ कर रहा हूँ।
और गाइस इस तरह मैं लेट्स सपोज अगर क्या करता हूँ कि मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, उस पर जाकर क्या करता हूँ कि करता हूँ, तो सिंपल इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल एक न्यू करूँगा, ओके कंट्रोल न्यू, और मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे स्टोर करूँगा, ओके तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे जस्ट 1 के साथ चेंज करता हूँ। ओके लेट्स सपोज मैं फॉर्म हैंडलिंग 1 कर देता हूँ। जिस नेम चेंज हो गया, जस्ट मैंने सेव किया, ओके नेम सेव करने के साथ जस्ट मैं PHP को क्या करूँगा कि यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, ओके और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ओके सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि जस्ट मैंने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग 1 नाम दे देना है। ओके तो ये हमारे पास क्या होगा कि अब ये जो फॉर्म है ये इसके अंदर नहीं बल्कि ये दूसरी फाइल के अंदर जाएगा। ओके इसके अंदर सारे का सारा डेटा शो करेगा। जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया और मैं जस्ट क्या करता हूँ कि दोबारा से जाके यही वाला नेम करता हूँ और अब एक फॉर्म पे नहीं आएगा, ये देख सकते हैं कि दूसरे फॉर्म पे जाएगा। ओके तो मैं दोबारा से अगर यहाँ पे अगर मैं सेंड करूँ, ओके तो लेट्स चेक के, ओके तो ये आप ने क्या किया, ये सेंड कर दिया। ओके तो आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे पे यहाँ पे सेंड कर रहे हैं एक्शन के तौर पर। और गाइस तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ईमेल डाली हुई है। ओके ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको ये वाइट फाइल देगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये अभी देख सकते हैं कि अभी हम किस फॉर्म पे हैं, अभी हम फॉर्म हैंडलिंग पे हैं। ओके अभी हम 1 पे नहीं गए। तो जस्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा, जस्ट मैं अगर यहाँ से लॉग इन पे क्लिक करूँ, ओके तो अगर मैं यहाँ से जस्ट लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको क्या होना चाहिए कि ये इसके अंदर जो कुछ अभी इसके अंदर ईमेल नहीं है। ओके क्योंकि हमने आई थिंक ईमेल ये शो नहीं कर रहा, तो ये ईमेल शो नहीं कर रहा। हम दोबारा से बैक पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके तो ये मैंने सेलेक्ट किया और लॉग इन पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको दूसरे एक PHP की फाइल है उसके अंदर जाके आपको शो कर रहा है। ओके तो अब ये देख सकते हैं कि अभी हम किस फॉर्म के अंदर है, 1 वाले फॉर्म के अंदर। ये आपको ऊपर सबसे टॉप पर शो भी हो रहा होगा, फॉर्म हैंडलिंग 1.php ईमेल आपको ये शो हो रहा है। ओके आई होप कि अभी तक आपने गेट का समझ लिया होगा। सो गाइस तो अभी मैं आता हूँ पोस्ट मेथड की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट मेथड है क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करें, अगर हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं या अगर कोई हम इमेज अपलोड करते हैं या हम कोई अगर फाइल अपलोड करते हैं, इन एनी केस हम ज़्यादातर तो यूज़ करते हैं वो हम मेथड पोस्ट का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक सिक्योर है जिससे हमारे पास URL में, या आप देख सकते हैं कि अभी तो हमारे पास URL में मेरी पूरी की पूरी मेल शो हो रही है। ओके ये सिक्योर नहीं है। जबकि मैं चाहता हूँ मेरा डेटा शो ना हो, उस केस में जस्ट आपने यहाँ पर गेट की जगह क्या लिख देना है, पोस्ट लिख देना है। ओके तो जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं, ओके तो अब क्या होगा कि जो भी आपका डेटा होगा, जब भी आप यहाँ से मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ इसे, और यहाँ से अगर आप इसे क्या करते हैं कि लेट्स सपोज मैं इसे दोबारा से बैक पे जाता हूँ। ओके तो इससे मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से मैं यहाँ से मुझे इसको कंट्रोल यहाँ पे मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको सबमिट नहीं देगा। ओके तो जस्ट मैं लॉग इन करता हूँ। ओके तो ये अभी आप यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट मेथड लगाया हुआ है प्रीवियस पे, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना। जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ और प्रीवियस भी जाके मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम देखेंगे जस्ट दोबारा से अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो दोबारा से भी आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ओके तो मैं जस्ट लिखता हूँ लोकल होस्ट, ओके फाइल हैंडलिंग फॉर्म पे क्लिक किया। ओके मैं यहाँ पे जस्ट ईमेल अपनी डालूंगा। ओके तो जस्ट लॉग इन कर दिया। तो ये आप भी देख सकते हैं कि आपको ऊपर कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप नहीं तो दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके ये सारा आप URL पार्ट डाल सकते हैं तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर जस्ट क्या डाली है, ईमेल डाली है। ओके तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट मैंने ईमेल डाली है और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पासवर्ड, ओके तो पासवर्ड मैंने डलवाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेक लिखूँगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही मैं चाहता हूँ कि ये आए। ओके तो जस्ट मैंने ब्रेक लिखा और पासवर्ड मैंने इनपुट टाइप ली। ओके इनपुट टाइप में क्या यहाँ पे लेता हूँ पासवर्ड। ओके और नेम भी मैं क्या रखता हूँ, पासवर्ड ही रखता हूँ। ओके तो जस्ट मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा। ओके ये दो बस मैंने चीज़ें रखी और कंट्रोल एस किया। ओके और कंट्रोल एस करने के बाद इसी तरह मैं यहाँ पर भी ईमेल में भी क्या करूँगा कि ईमेल की तरह ही मैं यहाँ पर एक पासवर्ड का भी बनाऊँगा।
ओके, तो जस्ट मैं ईमेल की जगह जहाँ पे क्या लिखता हूँ, पास लिखता हूँ, क्योंकि आप वेरिएबल बनाएंगे तब ही स्टोर होगा। ये भी मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम फ्यूचर में अगर मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो मैं आपको एक डेटाबेस भी बना कर बताऊंगा कि रियल टाइम डेटाबेस पे किस तरह डेटा स्टोर होता है। हम इसी तरह वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए आपका लाजमी है कि आप एक एक चीज़ को समझें। ओके, तो सिंपल आपने पासवर्ड ओके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो पासवर्ड आपने जो नेम लिया हुआ है वो आपने लिखना है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल ओके एंड ओके बीच में लिखा, ये एंड इसी तरह शो होगा, बाकी एंड इसकी तरह पासवर्ड मैंने क्या करना है कंट्रोल एस, तो दोनों शो करवाने। ओके, कंट्रोल एस किया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से आप यहाँ बेशक न्यू ओपन कर सकते हैं और दोबारा से आपने लोकल होस्ट लिखना है। अगर इस तरह फाइल हैंडलिंग डॉट PHP। अब आपके पास ईमेल आई है तो सबसे पहले आप ईमेल सेलेक्ट करें, तो उसके लेट्स सपोज में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ओके, तो ये मैं जस्ट क्या करता हूँ, लॉग इन शो करता हूँ। ओके, तो आप सेव करना चाहते हैं डू नॉट शो। ओके, तो ये आपका क्या करें, ये पासवर्ड भी शो कर रहा है। ओके, और उसके बाद आपकी मेल भी शो कर रहा है। सो गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह हम एक फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। ओके, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि किस तरह हम फॉर्म को हम हैंडल करते हैं और किस तरह हम डेटा के साथ लिंक करते हैं, किस तरह हम डेटा बेस के साथ लिंक करते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि आप अपनी तरफ प्रैक्टिकल करेंगे और इससे फर्दर फ्यूचर एक्सप्लोर करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर। बाय बाय।